हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एक और नया चैप्टर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम द ज्योग्राफी। नाम से तो लग रहा होगा तुम्हें कि इकोनॉमिक्स का है, लेकिन है ज्योग्राफी का सेक्शन। नाम है लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर नंबर 7 है ज्योग्राफी का। देखिए, चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। हालांकि आज का जो लेक्चर होने वाला है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, बट फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं नाम से, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। ये जो चैप्टर है ये बता रहा है कि आपकी इकोनॉमी को लाइफ देने वाली चीजें कौन सी है। यहां पर इकोनॉमी किसी स्टेट की भी हो सकती है, किसी नेशन की भी हो सकती है। हमारे लिए यहां पर मतलब है नेशन की इकोनॉमी से। हमारी इंडियन नेशन की इकोनॉमी को लाइफ देने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो हमारे लिए लाइफ लाइन का काम करती हैं। तो ऑब्वियसली इस चैप्टर का ब्रीफ जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रांसपोर्टेशन की बात हम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात हम कर रहे हैं। तो कैसे कम्युनिकेशन एक तरीके से लाइफ लाइन का रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी के लिए, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर में। तो करते हैं शुरू इंट्रोडक्शन के साथ। तो आपको यहां पर इंट्रोडक्शन में दिख रहा होगा, यहां पे आपको ट्रेन दिख रही होगी, पाइप दिख रहा होगा, बस दिख रही होगी एंड रोड्स दिख रहे होंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे लिए एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं और यही हमारे लिए लाइफलाइन है। हम दिन के अंदर बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, बहुत सारी सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं हमारे लाइफ के अंदर। अब एक बार सोचने की बात है कि ये जो जितनी भी चीजें हैं, क्या ये सारी चीजें आप जहां रहते हैं वहां पर अवेल होती है, या वहां पे अवेल अगर हो रही है तो क्या मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं हो रही है? ऐसा आपका जवाब होना चाहिए शायद नहीं, क्योंकि सारी चीजें एक जगह पर, मतलब जहां आप रह रहे हैं वहीं पर बनना, मौजूद होना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, आप उन सब चीजों को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपने पास मंगवाते हैं। मतलब जहां पर किसी चीज की डिमांड है वो चीज वहां पर अवेलेबल होती है किसी ना किसी जरिए से। मैन्युफैक्चर जहां हो रही है और जहां पर वो जिसकी उसकी डिमांड हो रही है वहां तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो तो जहां पे जो चीज मैन्युफैक्चर हो रही है वो वहीं पर रह जाएगी, और जो डिमांड जहां से उठ रही है या जहां पे उसकी नीड है वो डिमांड वहीं पर डिमांड बन के रह जाएगी, कभी भी वो कंजप्शन तक पहुंचेगी ही नहीं। तो इसने यही कहा कि कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें हमारे आसपास सराउंडिंग में मौजूद होती हैं। ये सारी चीजें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचती है और ये जो काम करता है वो काम करता है ट्रांसपोर्टेशन। यहां पर देखो बताया गया है द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई, कि जहां पर इमेजिन कीजिए यहां पर ये चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, कोई भी एक्स वाई जेड चीज थी, कोई भी एक्स वाई जेड कोई चीज है, वो प्लेस ए और पर्सन है अवेलेबल यहां पे प्लेस बी पे, प्लेस बी पे कोई पर्सन अवेलेबल है। तो यहां से लेकर यहां तक ये चीज पहुंचाना, ये किसका काम होता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। हमारी जरूरत की जितनी भी चीजें हैं वो ट्रांसपोर्टेशन ही है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से लेकर कंजप्शन प्लेस या कस्टमर तक जो पहुंचाता है वो कौन करता है? वो करता है बेटा आपका ट्रांसपोर्टेशन। ओके, देखिए, सप्लाई मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड डिमांड मतलब कंजप्शन यूनिट। जहां पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वहां से जहां पर उसकी डिमांड है, जहां पर उसका कंजप्शन है या जहां पर कस्टमर है वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन। इसीलिए जो ट्रांसपोर्टेशन है एक तरीके से लाइफलाइन का काम करता है। अब देखो बात समझो, हमारे देश का जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का मतलब होता है कि आपकी जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे किसी भी सेक्टर से हो रही हो, चाहे प्राइमरी से हो रही हो, सेकेंडरी से हो रही हो, चाहे टर्शियरी से हो रही हो, जितनी भी इकोनॉमी रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उन सभी का जो टोटल सम होता है वो आपका इकोनॉमी है, जिसको आप नेशनल इनकम भी कह दो या फिर और कुछ भी, जिस भी तरीके से आपके पास पैसा आ रहा है। अब सोचिए, हमारे यहाँ पर बहुत सारी यूनिट हैं। मान के चलिए आपके यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरर्स भी हैं तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं, लोहे की है, सीमेंट की, बहुत बड़ी बड़ी, और आपके यहाँ पे छोटे छोटे बिजनेसेस भी हैं, ठीक है, हाउस होल्ड बिजनेसेस भी हैं। अब कस्टमर आपके यहाँ पर अवेलेबल है, चलो सारी चीजें हैं, मान ली रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ चीजें हैं, लेकिन जहां पर ऐसा है पॉसिबल कि आपको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती भी मिल जाए, कि भाई मेरे पड़ोस में ही है सारी इंडस्ट्रीज, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां पर कोई भी चीज प्रोड्यूस होती है उसको आप जानते हो ना कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं कि भाई रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, चीप लेबर कहां मिलेगी, बाजार कहां मिलेंगे, और वहां तक पहुंचाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ये तो आपके फैक्टर्स हो गए प्रोडक्शन के। अब ये प्रोडक्शन के फैक्टर हर जगह पर एक साथ अवेलेबल नहीं हो सकते,
तो ये भी बात पॉसिबल है कि हर एक चीज का प्रोडक्शन आप अपने पास में नहीं कर सकते, इसीलिए हमें उसको एक जहां पे वो प्रोसीड हो रहा है, बन रहा है, वहां से कस्टमर जहां पर है वहां तक पहुंचाना पड़ता है। उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन काम में आते हैं, यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, ऐसे समझिए, एक्स प्लेस पर प्रोडक्शन तैयार हो रहा है और उसको वाई प्लेस पर भेजना है। ठीक है बच्चा, अब अगर यहां पर प्रोडक्शन तैयार हो रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है गोडाउन में, लेकिन उसका कंजप्शन जो होना है वाई के पास होना है और वाई के पास वो चीज पहुंच ही नहीं रही है, तो इनका प्रोडक्शन करना क्या है, बेकार है। और वाई की डिमांड पूरी नहीं हो रही है, तो इसके पास में जो वेल्थ है, इसके पास में जो मनी है, जो आपके बिजनेस के लिए शायद दोबारा से नीड हो सकती है, वो मनी उसके पास से बाहर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये जो हमारी इकोनॉमी है वो वहीं रुक गई है। इकोनॉमी जो है हमारी वहीं रुक गई है। उनका प्रोडक्शन बर्बाद हो रहा है, रॉ मटेरियल दोबारा यूज नहीं करेंगे, और उनका जो वेल्थ है उनके पास में ही है, वो उसको वापस से री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो रुक गई। अब इस इकोनॉमी को अगर आपको पुश करना है, आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि चीजें बने भी और सप्लाई भी हो और कंज्यूम भी हो। तो उसके लिए जो काम करता है हमारी इकोनॉमी में, वो करता है ट्रांसपोर्टेशन। इसीलिए हमारी इकोनॉमी को बनाए रखना, इकोनॉमी को चलाए रखने का जो काम है वो किसका है, ट्रांसपोर्टेशन का। दैट इज वाई इसको क्या कहा गया है, लाइफ लाइन। बात समझ में आई? चलिए और देखते हैं आगे क्या है। जो ट्रेडर्स हैं, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट करवाते हैं अपने गुड्स को, और कहां तक पहुंचाते हैं, कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं कि भैया ठीक है आप कंज्यूम करें। जैसे समझिए वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर्स तक चीज अपनी पहुंचा रहे हैं। और कैसे पहुंचाएंगे, ऑफ कोर्स ये पहुंचाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। जो पेस है डेवलपमेंट का, कंट्री की, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का जो गति है, जो पेस है, वो डिपेंड करता है कि वहां पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना कंजप्शन हो रहा है। और कंजप्शन अगर हो रहा है तो कैसे, किस तरह से आप वो जो नीड्स हैं लोगों की वो फुलफिल कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विसेज रिलेटेड हो। ठीक है, और साथ ही साथ इनका मूवमेंट किस तरह से चल रहा है। सोचिए आपका कंट्री है, आपके कंट्री के, अब मान लेते हैं यहाँ गुजरात के अंदर कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है और उसकी नीड यहां पर है, तो यहां पर इसकी चीज जब यहां पहुंचेगी तो टैक्स भी देंगे, इनकी बिक्री भी होगी, कई चीजें होंगी, आपको इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये तब होगा ना जब ये प्रोडक्ट यहां पहुंच जाएगा। तो इसने कहा कि अगर आप ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट चाहते हैं, देखते हैं, तो आपको क्या करना होता है बेटा, आपको ये चीज मेंशन करनी होगी, ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी चीजें अवेलेबल है हमारे देश में, उनको जहां पर उसकी नीड है वहां तक पहुंचाया जाए, उससे बेनिफिट्स गेन किए जाएं और कहीं ना कहीं आपकी जीडीपी को ग्रोथ दिया जाए। तो डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, साथ ही साथ इनका मूवमेंट भी आपको अश्योर करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक जो भी एलिमेंट है, जो भी एक प्रोडक्ट है, जो भी एक थिंग है, उसको आप कहीं ना कहीं एक जगह पर नहीं रख सकते। उसकी नीड, उसका सप्लाई आपको ऑल ओवर द कंट्री करना पड़ेगा, जिससे कि उसका ग्रोथ हो और उसके ग्रोथ से इकोनॉमी हमारी क्या करे, ग्रो करे। नेक्स्ट देखिए, इसमें समझाया गया है कि एफिशिएंट मैनर में ट्रांसपोर्टेशन जब आप करते हो तो ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना होगा, ट्रांसपोर्टेशन के तरीके आपको इजाद करने पड़ेंगे और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको दिमाग में रखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। अब यहां पर कई चीजें बताई गई है कि ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कई सारे वेज बताए गए हैं। यहां पे है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन बहुत सिंपल सा सेगमेंट है। आप जानते हैं सबसे पहली चीज, डोमिनेंट कैरेक्टर्स, लाइक आपके डोमेन्स हैं अर्थ के, जो चाहे वो लैंड हो, चाहे डोमेन वाटर हो, या फिर अर्थ का एक और डोमेन जो कि कहलाता है एयर। तो इन तीनों के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो पहले नॉर्मल से इसको भाषा में समझते हैं कि आप जो ट्रांसपोर्ट करते हो चीजों को, वो 3 फैक्टर्स के थ्रू कर सकते हो। पहला जो फैक्टर है वो है आपका लैंड। लैंड के अंदर भी 3 टाइप बेसिकली, जमीन को यूज करते हुए चीजों को ट्रांसपोर्ट करना थ्रू द रोड्स, थ्रू द पाइपलाइंस एंड थ्रू द रेलवेज। देखो, रोडवेज तुम जानते होंगे, रोड को यूज करना, रेलवेज को जानते होंगे, रेल्स को यूज करना, और पाइपलाइन भी वैसे ही, पाइप को यूज करना। जैसे आपको मैंने फर्स्ट फोटोग्राफ में दिखाया था, वहां पर आपको पता चला कि बहुत सारे जो पाइप्स होते हैं उनके थ्रू आप ऑयल को, गैसेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाते हैं। सोचिए, अगर आपने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर को आपने ट्रक पे रखा
और ये ट्रक पे रखने के बाद आप इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचा रहे हो, डोंट यू थिंक कि काफी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा अपने को? तो ऐसे में ये चीज बहुत महंगी हो जाएगी, बजाय इसके कि आप पाइपलाइन बिछा दें, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एंड इसका जो बेनिफिट है हमें बहुत लंबे टाइम तक मिलेगा, जो बार बार वेरिएबल जो हमारी कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी। ये फिक्स कॉस्टिंग होगा, इसके कारण से जो हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट होगा वो काफी ज्यादा होगा और हमारे खर्चे बहुत बच जाएंगे। सो यहां पर यही बताया गया कि पाइपलाइन भी एक बहुत अच्छा मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, और ट्रांसपोर्ट करना किसी भी गुड्स को, जो भी एलिमेंट्स आसानी से लिक्विड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो, उसको पहुंचा सकते हैं आप थ्रू द पाइपलाइन। दूसरा वाटरवेज। अब वाटरवेज भी टू टाइप के बेटा, एक तो भारत के अंदर, जैसे मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में स्टेट से होते हुए, इंडिया के अंदर जमीन से होते हुए जो नदी बह रही है या फिर और कोई भी वे है, पानी के थ्रू आप कोई भी वे है, स्पेशली नदियां ही होगी ऑब्वियसली, तो नदियों से होते हुए आप चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर दें। जैसे रिवर गंगा है, तो गंगा रिवर से जैसे वो जहाँ जहाँ से पानी उसका गुजरता है जिन जिन स्टेट से होते हुए, तो रिवर गंगा को आप यूज़ कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो हो गया आपका इनलैंड। और अगर आप समुद्र को यूज़ कर रहे हो, मैक्सिमम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग शिप से वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं, बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं जिसके अंदर कंटेनर्स रखे हुए होते हैं, और फिर क्या होता है उन कंटेनर्स में सामान होता है जो अलग अलग नेशंस तक पहुंचते हैं, वहां पर लोडिंग अनलोडिंग होती है सामान की, मतलब जो भी थिंग्स हैं उनकी, और फिर अपनी जो नीड्स होती हैं वो पूरा करते हैं। इससे विदेशी सामान जो होता है वो हमारे तक भी आता है, ठीक है। और एक और बहुत अच्छा तरीका है जो बहुत ही फास्ट है, और वो है एयरवेज। एयरवेज में दो टाइप के होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में क्या होगा, डोमेस्टिक में मतलब हमारे नेशन जो है, उस नेशन के अंदर ही जो फ्लाइट्स होंगी वो उड़ेंगी और वहां से जो भी चीजें हैं वो पहुंचाई जाएगी। और इंटरनेशनल में ऑब्वियसली अलग अलग नेशंस को ये कवर करेंगे। डोमेस्टिक में भी दो टाइप के होते हैं, एक जो गवर्नमेंट बॉडीज के अंडर में होते हैं और एक जो प्राइवेट बॉडीज के अंडर में है। जो गवर्नमेंट बॉडीज के अंडर में है वो है पब्लिक अंडरटेकिंग्स, और जो प्राइवेट बॉडीज के अंडर में है वो है प्राइवेट अंडरटेकिंग्स, ठीक है। ये एक छोटा सा ब्रीफ था। दोबारा देखिए एक बार, ट्रांसपोर्टेशन के तीन मेजर टाइप्स हैं, और जैसे पहले मेजर टाइप की बात करें तो लैंड है, लैंड के तीन सब टाइप्स हैं, रोडवेज, पाइपलाइंस एंड रेलवेज। वाटर के दो सब टाइप्स हैं, इनलैंड और ओवरसीज। और एयर के दो सब टाइप्स हैं जिसमें डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक के भी दो सब टाइप्स हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये और क्या चीज बता रहा है। देखो क्लियर चीजों में लिखा हुआ है, क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है ये प्रीरिक्विजिट है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, किसी नेशन को डेवलप करने के लिए। प्रीरिक्विजिट का मतलब होता है एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मतलब शर्त है ये एक तरीके की। ट्रांसपोर्ट का अच्छा होना, कम्युनिकेशन का अच्छा होना एक तरीके की इंपॉर्टेंट नीड है किसी भी नेशन को डेवलप करने की, साथ ही मॉडर्न इकोनॉमी को गेन करने की। आपकी इकोनॉमी मॉडर्न फॉर्म में डेवलप हो और मॉडर्नाइज हो आपका नेशन, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन द वे मस्ट बी गुड। साथ ही साथ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं देखो वापस से समझो। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक तरीके से प्रीरिक्विजिट है फॉर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ द अर्थ। कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को बढ़ाना है, अगर वो एक तरीके की शर्त है किस चीज के लिए, कि आप अपने देश का डेवलपमेंट कर सकें। और डेवलपमेंट कैसे होगा और किन वेज से होगा, तो जैसे अर्थ के 3 डोमेन्स हैं, आपने क्लास 9th में ही पढ़ा है। क्लास 9th के अंदर एक चैप्टर पढ़ के आए थे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसके बाद में आपने क्लाइमेट पढ़ा था, तो उसमें आपने 2-3 चीजें क्लियर की थी कि अर्थ के अलग अलग डोमेन्स हैं, इंपॉर्टेंट 3 डोमेन्स हैं, ये और ये। इन तीनों के अंदर ही, इन तीनों के थ्रू ही आप क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और कम्युनिकेशन भी। देखिए क्या कहता है ये कहता है आप ट्रेड ट्रांसपोर्ट करते हो, मतलब पहले ये एक तरीके से क्या था, रेस्ट्रिक्टेड था वर्ल्ड के अंदर, लेकिन जब धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होने लगा तो लैंड के या अर्थ के तीनों ही जो डोमेन्स हैं उनको यूज किया गया एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। चाहे लैंड की बात करें, चाहे वाटर की बात करें, चाहे एयर की बात करें। प्रीवियस फ्लो चार्ट में हमने देखा कैसे ऑलरेडी जब हम प्रीवियस ईयर में जाते हैं, थोड़ा और टाइम पहले जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन इनको बैन किया गया था। क्यों? क्योंकि अलग अलग नेशंस पे अलग अलग लोगों का रूल था, अलग अलग कॉलोनीज का रूल था। तो ऐसे में ये लोग अलाउ नहीं करते थे लोगों को कि आप इनके डोमेन्स में घुस करके, इनके एरियाज में जाकर के खुद का बिजनेस कर सकें। सो दैट इन्होंने उस टाइम पर, इनको एक तरीके से नैरो माइंडेड थे, तो उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल ही स्टोर रखा।
बट आगे जैसे टाइम चेंज हुआ, सिचुएशंस चेंज हुई, नेशंस फ्रीडम गेन करने लगे, नेशन स्टेट्स बनने लगे, तो ऐसे में इनको अलाउ किया गया कि नाउ द पीपल कैन अप्रोच टू द नेक्स्ट लेवल, और अलग अलग कंट्रीज में जाकर अपने जो बिजनेसेस हैं उसको फैला सकते हैं। तो ऐसे में सिचुएशंस बदली, टाइम बदला और डेवलपमेंट होने लगा धीरे धीरे। अब क्या ये आसान था कि आप एक नेशन में रह रहे हो और दूसरे नेशन में जाके बिजनेस कर लोगे आसानी से, या एक नेशन में आप हो और कैसे अप्रोच कर जाओगे, कैसे आपको पता लगेगा कि दूसरे नेशन में आपके प्रोडक्ट की नीड है? तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे साइंस ने एंड टेक्नोलॉजी ने। कहीं ना कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई कि उन्होंने लोगों का आना जाना आसान कर दिया, लोगों की जो नीड्स हैं उसको जानना शुरू कर दिया। आज आप देखो, आज आप घर पे बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज जो है आप मंगाना चाहते हैं तो आसानी से आप तक आ जाती है वो। या फिर आप ऐसे मान के चलो, ज्यादा दूरी मत जाओ, आप नॉर्थ इंडिया में बैठे हुए हो, साउथ इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट है जो आप चाहिए आपको, आसानी से वो आप तक पहुंच जाएगा। नारियल पानी आप पीते होंगे, मैक्सिमम नारियल पानी या तो गुजरात से आता है या हमारे साउथ से आता है, अगर नॉर्थ साइड की बात करते हो तो ये कैसे पॉसिबल है? और वो बिल्कुल हरा होता है, ये पॉसिबल है ट्रांसपोर्टेशन के कारण। आप अलग अलग जो भी ई कॉमर्स साइट्स हैं उनसे आप क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं, आप देखते होंगे कि आज ये इस प्लेस पे है, आज ये इस प्लेस पे है, आज ये इस प्लेस पर आ गया, कल आपके डिलीवर हो जाएगा। तो ये सारा क्या है, ये कहीं ना कहीं इसने ट्रांसपोर्टेशन जो था, ट्रांसपोर्टेशन ने आपको बहुत हेल्प किया। आपकी नीड्स को देखते हुए लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक मिक्सचर है उसका किया और आप तक कन्वे कर दिया, और उससे आपकी और हमारी लाइफ क्या होगी, काफी आसान होगी। तो इसने भी वही कहा कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हमारे डेवलप करते हैं हमारे आइडियाज को, और इसने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े एरिया को एक छोटा सा एरिया बना करके, मैं ये कह सकता हूं पूरी अर्थ को एक छोटा सा गांव बना करके रख दिया है। देखो क्या कहा गया है कि यहां पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ने पूरे वर्ल्ड को एक छोटा सा गांव बना करके छोड़ दिया है। देखो यहां पे फोटोग्राफ काफी अच्छी है कि नॉर्थ अमेरिका से अगर आप ट्रांसपोर्ट करना चाहें कोई भी चीज, तो आपके पास में भैया रेलवेज भी आप यूज कर सकते हो, इतना ज्यादा एक्सपेंडेड एरिया है। आप एयरवेज का यूज कर सकते हो, शिप का यूज कर सकते हो, आज यहां हो, कल यहां हो, परसों यहां हो, और पूरा वर्ल्ड है आपने कनेक्ट कर लिया है इन ट्रांसपोर्टेशन के वेज से, साइंस से। अच्छा छोड़ो, आपको अमेरिका में किसी से बात करनी है तो आप पहले वाला टाइम नहीं है कि आप चिट्ठियां लिखेंगे, या फिर आप बहुत टाइम बाद कोई ऐसी खबर आपको मिलेगी किसी पर्सन के थ्रू। आज तो बहुत आसान है, आप फोन कॉल कर सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो, ईमेल्स कर सकते हो, या फिर वीडियो कॉल तो काफ़ी आसान हो गया। तो ये कैसे पॉसिबल है? आज बिल्कुल पूरी वर्ल्ड जो है एक छोटे से फोन के अंदर सिमटा हुआ है। तो ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है हमारे कम्युनिकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के कारण। तो वही चीज़ तो इसने बताई, ये चैप्टर हमारा यही है। सोचो, अगर मैं कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और मैं अभी बैठा हुआ हूं राजस्थान के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, मैं कोई मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मुझे उसको बेचना है अमेरिका में, तो व्हाट आई विल डू, मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म सर्च करूंगा जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं मेरी चीजों को, मेरे हैंडीक्राफ्ट्स को उस पर मैं अपलोड करूं और वहां से मेरे पास ऑर्डर आना शुरू हो। तो इंटरनेट मुझे ये फैसिलिटी देता है कि मैं यहां बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। तो ट्रांसपोर्टेशन मेरा रोल प्ले करेगा मेरे बिजनेस को बढ़ाने में, कम्युनिकेशन एंड जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब मेरे को एक्सप्लोर, मतलब मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता हूं ओवर दैट इंटरनेट। सो ये चीज जो बताई गई है वो यही है कि मैं इन सब चीजों को सिर्फ तभी अचीव कर सकता हूं जब मैं मेरा कम्युनिकेशन अच्छा करूं, और उस कम्युनिकेशन के बाद मतलब लोगों से कनेक्टिविटी मेरी अच्छी हो, साथ ही साथ उसके बाद में मैं ट्रांसपोर्ट कर सकूं उन सभी चीजों को। ये सारी चीजें यहां पर बताई गई है। तो ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रेड हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको बताया कि इफ़ आई एम ए मैन्युफैक्चरर, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं लोगों तक कनेक्ट करूं, तो वो होगा मेरी किससे, कम्युनिकेशन से। फिर कनेक्शन हुआ, बातचीत हुई, फिर मैं उन तक मेरा प्रोडक्ट पहुंचाऊंगा थ्रू द ट्रेड, मतलब ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन। और इन सब से क्या हुआ, मेरा ट्रेड, उससे क्या हुआ, मुझे बेनिफिट हुआ, बेनिफिट से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिला। तो ये एक चीज तो सॉल्व हो गई कि कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन के कारण ट्रेड बेनिफिट्स होते हैं, और ट्रेड बेनिफिट्स कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को आगे डेवलप करता है। ठीक है, तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, किसी भी नेशन का डेवलपमेंट किन किन चीजों पे डिपेंडेंट करता है, मतलब शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए भैया, लैंग्वेजेस, आपका धर्म, आपका कल्चर, आपकी जो भी हैबिट्स हैं, आपका जो भी वैल्यूज हैं, इन सभी चीजों से नेशन के अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी होती है।
कहीं ना कहीं ये लोग पहले से रिलेट भी करते हैं, इनका कल्चर, इनका रहन सहन, इनका मतलब जो भी इनका रिलीजन है या इनकी जो भाषा है वो ऑलरेडी इनके पास में होती है। अब डिपेंड करता है कि आप कनेक्ट कैसे करेंगे दूसरे लोगों के साथ में। ये सारी चीज़ें आपको एक तरीके से जन्म से मिल जाती है, आपको ईश्वर की कृपा रहती है, ज्योग्राफिकल कंडीशन, आप कहाँ पे जन्मे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको कन्वे कर दी जाएगी। बट व्हाट अबाउट दोज थिंग्स जो आपको खुद से क्रिएट करनी है? आपको आपकी लैंग्वेज भी मिल जाएगी, आपको अपना नेशन भी मिल जाएगा, रिलीजन भी मिल जाएगा। बट इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ और आपको इकोनॉमिकल ग्रोथ चाहिए तो यू नीड टू एक्चुअली आपके जो सेफ जोन है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा और कुछ चीजें करनी पड़ेगी। उसके लिए यहां पर बताया गया कि अगर आप सोशली और इकोनॉमिकली ग्रोथ चाहते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू इज रेलवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, न्यूज़पेपर, रेडियोस, टेलीविजन, सिनेमाज, इंटरनेट, इन सब फैक्टर्स को यूज करते हुए कहीं ना कहीं आप अपने सोशल और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस को कर सकते हैं। इंडिया में भी ये सारी चीजें इन्हीं तरीके से होती हैं। देखो, हमेशा इकोनॉमिक्स के अंदर मैं एक चीज बताता हूं, हमारा इंडिया जिसकी पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ के एस्टिमेट इसके आसपास होगी, तो आप तक आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए है कि आपके पास में लोग बहुत ज़्यादा हैं जिसको आप मतलब जिनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर कैसे कर एक्सपेरिमेंट करेंगे? देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैंने सोचा कि मैं एक कोई भी एक कैंडी बनाता हूँ, ठीक है, एक टॉफ़ी बनानी है मुझे। मेरी हैंड राइटिंग और ड्राइंग थोड़ी देख लेना बेटा, ऐसी है ये भैया, मुझे टॉफ़ी बनानी है जी नाम की, ठीक है। और मैंने क्या किया, इस जी नाम की टॉफ़ी का जो रेट था वो रखा 1 रुपी, और मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा हुआ थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, मीडिया, सिनेमा, इन सब के थ्रू ऐसा इतना अच्छा हुआ कि मैंने कहा कि भैया कुछ मत करो, एक बार ट्राई कर लो, मेरी कैंडी को केवल एक बार ट्राई कर लो। और ऐसा किया सभी लोगों ने क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा था। मैंने 140 करोड़ लोगों को एक बार जो कैंडी थी वो मैंने ट्राई करने पर मजबूर कर दिया। कैन यू इमेजिन, मेरी एक टॉफी से मेरा बिजनेस कितने करोड़ का हो गया? 140 करोड़ का। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा अमाउंट होगा कि 140 करोड़ का बिजनेस मैंने इन सब चीजों के थ्रू कर लिया। बात समझ में आ रही है? और सोचिए, ये कोई ऐसी चीज होती जो बहुत ही ज्यादा कारगर होती, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती, फेमस होती, और कहीं ना कहीं ये लोगों की लाइफ को काफी अच्छा कर सकती थी। ऐसा कुछ चीज होता तो हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसका कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए दुनिया की हर एक कंट्री की कंपनीज हमारे यहाँ के काम करना चाहती है। मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप 1 रुपए की चीज़ भी बेचते हो एक बार भी, तो तुम सोचो 140 करोड़ का बिजनेस कर जाओगे। इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा हमारे पास में जॉब अपॉर्चुनिटी है, एंड एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आप को हम। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अलग अलग तरीके हैं सबका। सबसे पहले हम 1 बाय 1 कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज एक डोमेन को देखेंगे जो कि है आपका लैंड, बट उसके पहले कुछ चीज़ें और भी हैं। द ट्रेड फ्रॉम द लोकल टू एन इंटरनेशनल लेवल्स हैज़ एडेड टू द विटेलिटी ऑफ आवर इकोनॉमी, कि कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड है इसने हमारे लोकल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक हम जब बढ़े तो इसने हमारी इकोनॉमी को भी पुश किया। इसके साथ ही ये एक तरीके का एविडेंस है कि कितने इफेक्टिव मैनर में हम ये सारी चीज़ें पहुंचा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे कम्युनिकेशन कितना अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, कम्युनिकेशन से ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन से ट्रेड, और इसके कारण लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड आज हम काफ़ी आसानी से कर पा रहे हैं। अब जैसे मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि ट्रांसपोर्टेशन के 3 डिफरेंट डोमेन्स हैं। सबसे पहला जो डोमेन है उसके ऊपर बात करेंगे आज, जो कि है लैंड। एंड लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी बेसिक 3 एलिमेंट्स हैं। पहले रोडवेज है, रेलवेज एंड पाइपलाइन है। हम बेसिक आज रोडवेज की बात करेंगे, वो भी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि इंट्रोडक्शन है, तो इसको इंट्रोडक्शन ही रहने देते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। तुम जानते हो इंडिया इतना बड़ा है, इसके अंदर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, दुनिया की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी है, तो ऑब्वियसली हर एक जगह को कनेक्ट तुम्हें करना पड़ेगा। और हर जगह तो एयरपोर्ट तुम बना नहीं सकते, हर जगह पे पानी तुम पहुंचा नहीं सकते, हाँ, लेकिन रोड बना सकते हैं। तो ये बात तो बहुत ही ऑब्वियस ही है कि हर जगह पर रोडवेज अगर आप बना रहे हैं तो रोड्स आप बनाएंगे तो इतना बड़ा एक जाल बन जाएगा रोड्स का, जो शायद वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट होगा। और अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही कुछ है। हमारे यहाँ पे जो रोड नेटवर्क है वो लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है, बहुत ज्यादा होता है, लगभग 55 लाख किलोमीटर। अगर मैं सारी रोड्स को एक साथ जोड़ दूं, सारी रोड्स में 1 बाय 1 कनेक्ट कर दूं, तो लगभग हमारे यहाँ पे जो रोड्स बनेंगी वो बनेंगी बिल्कुल एक सीधी लाइन में। अगर जोड़ता हूं तो लगभग 55 लाख किलोमीटर, इतना लंबा रोड।
रोड्स हमारे यहाँ प्रिपेयर किए जाते हैं और कहीं ना कहीं रोड्स के साथ साथ पैरेलली हमारे रेलवेज भी काम करते हैं, लेकिन रोड्स का अपना खुद का एक स्पेसिफिक जोन है। जो काम रोड कर सकता है रेलवे वो नहीं कर सकती। रेलवे का अपना खुद का एक मतलब लिमिटेशन होता है, जबकि रोड्स का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। घर के बाहर कदम रखते ही जो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी वो रोड है। अगर रोड ना हो तो आपको अधूरी लगती है चीज़ें। रेलवेज का भी अपना एक खुद का सेगमेंट है, बट रोड्स को और रेलवेज को आप पैरेलल नहीं मान सकते। हालांकि ये कहीं ना कहीं सपोर्ट दोनों कर रही है। लैंड के ऊपर रोडवेज एंड रेलवेज दोनों काम कर रही होती है, लेकिन इनका खुद का लिमिटेशन है, इनका खुद का लिमिटेशन है। और अगर मैं दोनों में से चूज करने की बात करूं तो आम आदमी के साथ जो ज्यादा कनेक्ट करती है डेली लाइफ में वो होती है रोडवेज। रेलवेज ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाती। तो कैसे, इन दोनों को एक बार थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। इनका मेंटेनेंस, इनका काम करने का तरीका और इनका बनाने का तरीका, वो सारी काफ़ी चीज़ें एक दूसरे को इनसे अलग करती हैं। कंस्ट्रक्शन, चलो कंपेयर करते हैं दोनों में से। दोनों क्योंकि लैंड ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है और दोनों इंपॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा सा इनको कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो आप जब रोडवेज मतलब जब आप रेलवे सेटअप करते हो और जब रोडवेज आप बनाते हो तो दोनों में से कौन सा चीपर होता है? तो आप मुझे मेरे हिसाब से तो ये कहेंगे कि सर रेलवेज जो होगा वो काफ़ी कॉस्टली होगा, रेल लाइंस को बिछाना काफ़ी कॉस्टली होगा, इंस्टेड ऑफ कि आप कंस्ट्रक्शन करें रोड्स का। इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है कि आप रेलवे लाइंस को बिछाते हो। सोचो कितना लोहा लगता है, कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। जबकि रोड्स को ऐसा नहीं होगा, आप सीमेंट से भी बना सकते हैं और चारकोल से भी बना सकते हैं। रोड्स को आप मतलब कंपेरेटिवली काफ़ी आसान होता है। जिस भी तरीके की ट्रोपोग्राफी होगी उस तक रोड्स अपने आप को कहीं ना कहीं ऐड कर लेगी। सोचिए ये ढलान है तो यहाँ पे आप रेलवेज नहीं बना सकते हो। अचानक से वो ऊंची हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि ट्रेन पहले नीचे जा रही फिर ऊंची होगी, ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, रोड्स के साथ आप ये काम कर सकते हो। सोचिए माउंटेन्स पे जाना है तो यहाँ पर आप रोड नहीं चढ़ा सकते हो। सोचिए रेलगाड़ी नहीं चढ़ा सकते हो, रोड तो चलेगी। आपको यहाँ पर कुछ सेटअप करना है, वहां तक पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग होगी, उसके अलावा भी तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव होगा, तो वो रोड्स हो सकता है, रेलवेज नहीं हो सकता। रोड्स को कहीं भी आप नेगोशिएट कर सकते हो, मतलब कितना भी आप इसको घुमा लो फिरा लो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रेलवेज के साथ आप ये नहीं कर सकते। किसी भी पहाड़ पे, किसी भी बड़े बड़े माउंटेन्स या किसी भी एरिया में जो कि शायद जहां पर रेलवेज नहीं जा सकती वहां रोड जा सकता है। तो रोड्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोड ट्रांसपोर्टेशन हमारे इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन है या ट्रांसपोर्टेशन का वे है, जिसके थ्रू हम गुड्स या फिर खुद भी बाय सेल्फ भी हम चीज़ों को भी, सर्विसेज को भी सब पहुंचाते हैं। आज आप बसेस को देख लीजिए, टैक्सीज को देख लीजिए, आपके खुद के पर्सनल व्हीकल्स को देख लीजिए, सारी की सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं रोड्स पर चलती हुई दिखेगी। ट्रेन्स क्योंकि आपकी खुद की नहीं हो सकती, ये गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर है, दैट इज वाई इसको आप अपने हिसाब से चीजें मतलब इसको अपने हिसाब से आप यूज नहीं कर सकते। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर बात करें तो रोडवेज का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है बजाय रेलवेज का। रेलवेज का अपना खुद का एक बेनिफिट है, उसको भी हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा इसको हम क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। इसका अपना खुद का इंपॉर्टेंस है, बट उसका हमारी डेली लाइफ में देखा जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी चलता है, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी चलता है, एज वेल एज एक दूसरे के साथ ही कनेक्ट करते हैं। एक और इसने कहा इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप यूज कर सकते हो, इसको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये काफी अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीपर पड़ेगा, आसान होगा और कन्वीनियंट होगा। रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो रोड ट्रांसपोर्टेशन आपके डोर टू डोर फैसिलिटी आपको देता है, जबकि रेलवेज ये चीज आपके लिए नहीं कर सकता। रोड्स आपको घर घर तक पहुंचा सकता है, लेकिन रेलवेज आपके लिए ये काम नहीं कर सकता। रेलवेज आपके घर तक थोड़ी पहुंचेगी। रोड ट्रांसपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है लिंकेज बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एंड द सी पोर्ट्स। ये सब चीजें पॉसिबल है अगर रोड्स है तो। रोड्स के थ्रू आप रेलवेज तक भी पहुंच सकते हो, एयरपोर्ट्स तक भी पहुंच सकते हो और सी पोर्ट्स तक भी पहुंच सकते हो। और इस तरह से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सामने आता है हमारे, वो ये है कि किसी भी सेक्टर में आप जाएं, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के एलिमेंट या फैक्टर को आप देखें, उसमें जो सबसे पहले आपके सामने आएगा वो शायद होगा रोडवेज। अगर रोड्स ना हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, दूसरे जो पार्ट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो अचीव नहीं कर पाओगे। अगर प्लेन को भी टेक ऑफ करना है या लैंड करना है तो कहीं ना कहीं उसको भी रोड चाहिए होगा, ठीक है। रेलवे को भी अगर बिछाना है हमें तो उसको भी एक सीधी सपाट जगह चाहिए होगी। तो कहीं ना कहीं रोड का बहुत इंपॉर्टेंस है अपना।
इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रेलवेज भी पढ़ेंगे हम, इसके अलावा जो दूसरे वेज हैं उनको भी पढ़ेंगे, बट आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको प्लीज़ पढ़ें, कोई डाउट आए तो पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।